काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। सोनभद्र जिले के नगवा ब्लॉक के कोदई, सोमा और चन्नी समेत कोन ब्लॉक के झरिया और ब्रह्ममोरी क्षेत्र में प्रस्तावित पीएसपी परियोजनाओं को लेकर ग्रामीणों का विरोध तेज हो गया है। किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा के संयोजक संदीप मिश्रा ने प्रभावित गांवों का दौरा कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और परियोजनाओं के खिलाफ व्यापक संघर्ष का ऐलान किया। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए संदीप मिश्रा ने कहा कि वह वर्षों से पेड़ है तो प्राण है अभियान चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक ओर प्रधानमंत्री द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर सोनभद्र की पहाड़ियों और जंगलों में हजारों पेड़ों की कटाई की तैयारी की जा रही है, जो पर्यावरण और स्थानीय आबादी के लिए गंभीर खतरा साबित हो सकती है। उन्होंने बताया कि जिले में विभिन्न कंपनियों द्वारा प्रस्तावित पीएसपी परियोजनाओं के लिए कुल 3147 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है। इनमें ग्रीनको के लिए 700 हेक्टेयर, जेएसडब्ल्यू के लिए 575 हेक्टेयर, अडानी के लिए 337 हेक्टेयर, अबाडा के लिए 275 हेक्टेयर, अमुनोरा के लिए 334 हेक्टेयर, टोरेंट सशनई के लिए 375 हेक्टेयर, टोरेंट शोमा के लिए 350 हेक्टेयर तथा टीएचडीसी के लिए 301 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित बताई जा रही है। परियोजनाओं से प्रभावित ग्रामीणों का कहना है कि इन योजनाओं के कारण उनकी खेती, जंगल, जल स्रोत और आजीविका पर सीधा असर पड़ेगा। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने परियोजनाओं की समीक्षा कराने तथा स्थानीय जनता की सहमति के बिना किसी भी प्रकार की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की। संदीप मिश्रा ने कहा कि यह केवल जमीन का मुद्दा नहीं बल्कि हजारों परिवारों के भविष्य, पर्यावरण और सोनभद्र की पहचान से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि किसानों और ग्रामीणों की आवाज जिला मुख्यालय से लेकर लखनऊ और दिल्ली तक पहुंचाई जाएगी तथा किसी भी गरीब परिवार को विस्थापन का शिकार नहीं होने दिया जाएगा। ग्रामीणों ने बताया कि प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण उनके जीवन यापन का मुख्य आधार छीन सकता है। वर्षों से खेती, किसानी, पशुपालन और वन संसाधनों पर निर्भर परिवारों के सामने विस्थापन और रोजगार का संकट खड़ा होने की आशंका है। उन्होंने कहा कि विकास आवश्यक है, लेकिन विकास के नाम पर जंगल, जल, जमीन और आदिवासी वनवासी समाज के अधिकारों की अनदेखी स्वीकार नहीं की जा सकती। किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा ने ग्रामीणों के अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन जारी रखने का संकल्प दोहराया। जिस प्रकार से महिलाएं भी आंदोलन कर रही हैं और देख रहा हूँ कि चिलचिलाती धूप में आप लोग यहाँ आंदोलन कर रही हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो बुजुर्गों थे वो सब जंगल में ही निवास कर रहे थे। आज कंपनियां आकर बैठ रही है, उससे हम लोग का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। जमीन तो हम लोग का नहीं जा रहा, लेकिन जंगल जा रहा है। जंगल में पेड़ पौधे हैं, बहुत प्रकार के खनिज पदार्थ है, जिससे हम लोग अपना जीवन यापन करते हैं। क्या कंपनियों की तरफ से प्रलोभन दिया जा रहा है नौकरी का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो फिर आप लोग फिर कैसे रहेंगे अगर जल, जंगल, जमीन ही चला जाएगा, आप लोगों का जंगल चला जाएगा? हम लोग को कंपनियों को नहीं बैठने देना है ना। आ गए हैं तो उससे किस तरह की समस्याएं? समस्या सर ये है कि देखिए, यहाँ बहुत सालों से, मैंने कई हजार सालों से आदिवासी जंगल में निवास कर रहे हैं, जंगल की जमीन में हैं। अभी तक जंगल की जमीन जो पाटा प्रलोभन दिया था गवर्नमेंट नहीं दे पाया। और दूसरी बात रह गई कि हम लोग कंपनी नहीं चाहते, क्योंकि जंगल से, ये जो जंगल है किसी सरकार की बाप की संपत्ति नहीं है। ये जंगल ये आदिवासियों का, पूर्वजों की बाप की संपत्ति है। इसमें पूर्ण अधिकार ये यहाँ का रहने वाला, सोनभद्र जिला का रहने वाला आदिवासी का अधिकार है। इस जंगल में ये हमारा पर्यावरण का हमारा रक्षा है। ये हमारा जितने भी परिवार हैं, जितने भी बाल बच्चे हैं, ये इससे हमको बहुत पर्यावरण शुद्ध मिलता है। ये शुद्धता हमारा खत्म हो जाएगा कंपनी लगने से। आदिवासी समाज इसलिए आंदोलन पर उतरा हुआ है कि आज तक जो मौलिक अधिकार आदिवासियों को होता है वो मिल नहीं पाया। ये जंगल पे आश्रित समाज जो है जंगल पर ही अपना जीवन यापन करता है और इसके बीच में कंपनी आकर के हमारे ग्राम में बैठने लगी। और जब कंपनी आकर बैठने लगी तो हम लोगों का जल, जंगल, जमीन जो हम लोग पूर्वज से, हमारा आदि औलाद से इसी को देख करके हम रहे हैं और ये हमारा संपत्ति छीना जा रहा है। और इसलिए यहाँ पेड़ भी कटेंगे, यहाँ प्रोजेक्ट लगेगा, तमाम प्रदूषण भी उड़ेगा और इसके साथ हम जंगल पे जो आश्रित हैं उनको खदेड़ा जाएगा, विस्थापन किया जाएगा। तो इस स्थिति में हम लोग करें तो करें क्या? तो लेकिन विकास के लिए भी तो ये जरूरी है ना। विकास के लिए जरूरी होगा, लेकिन हमारा तो विनाश हो रहा है। विकास तो उनका होगा जिनके पास पूंजी है, पैसा है, जिनके पास बहुत से जमीनें हैं, जो जाएंगे उनको
उनको सरकार मुआवजा देगी, वो आजाद रहेंगे, लेकिन हम जंगल पे आश्रित रहने वाले को क्या मुआवजा देगा सरकार, क्या हमको प्रलोभन देगा, क्या हमको देगा, कैसे हम अपना जीवन यापन करेंगे और कैसे अपने आने वाले पीढ़ी को हम क्या देकर जाएंगे। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।